दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत दिन के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों से चर्चा करने का मौका मिला है। दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया न सिर्फ बल्कि हर जगह एक लड़की की चर्चा हो रही है। जिस लड़की को अभी हाल फिलहाल में गिरफ्तार किया गया है, उसे 5 दिनों के पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया है। 22 मई को उसे एक बार फिर से पुलिस कोर्ट में पेश करने वाली है। उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है और आरोप उस पर यह है कि वो पाकिस्तान के कुछ जासूसों के संपर्क में थी। न सिर्फ संपर्क में थी बल्कि पाकिस्तान भी उसका आना जाना लगातार था। चाइना में वो लगातार जाती थी। उस लड़की का नाम ज्योति मल्होत्रा बताया जा रहा है। यूट्यूब पर उसका चैनल है ट्रैवल विथ जो। अब देखिए, ये तो उस लड़की के बारे में तमाम तरह की जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो हम आपसे बता रहे हैं। लेकिन इस लड़की यानी ज्योति मल्होत्रा आखिर है कौन, कहाँ की रहने वाली है और कैसे कैसे इसके तार पाकिस्तान से जुड़ते गए, चाइना से जुड़ते गए और तमाम जिस तरह से इसके ऊपर आरोप लग रहा है या इसके बारे में जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं, वो बातें आज के इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोज़ाना की तरह BDF न्यूज़। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए, यही वो लड़की है ट्रैवल विथ जो। आज से करीब करीब 2 साल पहले मैं गुजरात एक ट्रेन स्पेशल चलाई गई थी जिसका नाम था गरवे गुजरात। गुजरात में उस ट्रेन से जा रहा था तो मेरी उसी ट्रेन में मैंने सबसे पहले इस लड़की को देखा था। ये लड़की उस वक्त, मुझे याद है, 1 लाख से भी कम सब्सक्राइबर उस वक्त इस लड़की के यूट्यूब चैनल, जो आज 3.5 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। हो सकता हो मैं जब वीडियो बना के अपलोड करूं तो 4 लाख से भी ज़्यादा हो जाएं। बहुत तेज़ी से उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। इस लड़की से मेरी मुलाकात उसी वक्त हुई थी। मुलाकात क्या कह लीजिए, ये उसी ट्रेन में ये भी यात्रा कर रही थी। हमारे साथ बहुत सारे और लोग थे। तो मैंने जब इसको सबसे पहली बार वहाँ पर देखा, ये उस वक्त पीली साड़ी में नज़र आई थी। आपको इसके चैनल में भी आप जाएंगे तो इसके पास भी वो वीडियो उस वक्त का होगा जब आप सबसे पुराने वीडियो को देखेंगे, उसमें होगा। तो हम लोग भी उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और यात्रा करीब 4 से 7 दिन की यात्रा थी। और मुझे याद है मार्च 2023 की बात है। 28 फरवरी को यहाँ से निकले थे सब लोग इंडियन रेलवे के माध्यम से, और सब लोगों की वापसी जो हुई थी वो 7 तारीख को हुई थी। उस वक्त तत्कालीन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी उस ट्रेन में आए थे और मुझे याद है कि ट्रैवल विद जो अश्विनी वैष्णव का भी इंटरव्यू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने उसको इंटरव्यू नहीं दिया था। उसके बाद ट्रेन जब यहाँ से रवाना हुई तो किसी को कहीं से शक नहीं हुआ कि जो लड़की यहाँ पर ट्रैवल ब्लॉग बना रही है और तमाम तरह की बातें कर रही है, वो लड़की एक दिन पाकिस्तान के या भारत की संप्रभुता है, अखंडता है, उसको नष्ट करने में इसका हाथ होगा। ये पाकिस्तान को एक एक चीज़ें भेजेगी। और 7 दिन की यात्रा करने के बाद जब मैंने भी इस लड़की से बातचीत की थी तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में कहीं तो डाल दूंगा। इस लड़की से मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि भोजपुरी आता है कि नहीं आता है, तो ये बताई कि मेरा चैनल है ट्रैवल विद जो, तमाम तरह की बातें। देखिए, उस वक्त किसी को कुछ नहीं पता था कि ये भाई पाकिस्तान के लिए जासूसी करती है या जो उसके ऊपर आरोप अब लग रहे हैं इन सब में इसका हाथ हो सकता है। तो आदमी एक दूसरे से बात कर लिया। लेकिन सोचिए क्या हो जब आप घर से बाहर निकलें, आप न जाने कितने अनजान लोगों से ऐसे ऐसे बात करते हैं और आप भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इसका नंबर आपके फ़ोन में हो, या तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। खैर, अब बात करते हैं ट्रैवल विद जो के बारे में, जो अब जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये हरियाणा की रहने वाली है, हिसार की। ज्योति मल्होत्रा नाम है। अब जब इसे गिरफ्तार किया गया है तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों से जुड़े जासूसी मामले में जब ये गिरफ्तार हुई तो ये कहा जा रहा है कि पहले पाकिस्तान गई, फिर कश्मीर गई, फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों यानी PIOS के अधिकारियों के संपर्क में थी। हरियाणा पुलिस के मुताबिक ये इसकी यात्रा जो थी, ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। जैसा मैंने कहा ना, मैं गुजरात की यात्रा की बात कर रहा था, तो ये पाकिस्तान की जो यात्रा कर रही थी कोई साधारण यात्रा नहीं की थी। उस वक्त ये कई ऐसे ऐसे लोगों से मिली थी। और 22 अप्रैल को जब हमारे देश में पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो आतंकियों के ठिकानों को ख़त्म करने के लिए
जब पाकिस्तान में घुसकर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर एक चलाया गया था, उस वक्त भी ज्योति मल्होत्रा की गतिविधियां और संपर्क विशेष रूप से पाकिस्तानियों से संदिग्ध रूप से पाई गई थी कि वो बातचीत कर रही थी। पुलिस के मुताबिक वो इसी दौरान PIOS के संपर्क में लगातार थी और संवेदनशील सूचनाएं जो होती हैं वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए साझा लगातार कर रही थी। यही इसकी सबसे बड़ी गलती कह लीजिए या फिर इसके जो सबसे बड़े सुराग जो निकल कर सामने आए हैं। हरियाणा के हिसार के एसपी हैं शशांक कुमार सावंत। उन्होंने कहा है कि ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले से पहले ही कश्मीर गई थी और उसने पहले पाकिस्तान की भी यात्राएं कर चुकी हैं, जो एक तरह से कहें तो ये प्रायोजित मानी जा रही थी। अगर कोई पाकिस्तान ब्लॉग बनाने जाता है तो सिर्फ एक बार जाएगा, न कि बार बार जाएगा। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये दो बार पाकिस्तान की यात्राएं कर चुकी हैं। और भैया ऐसा कौन सा ब्लॉगर है जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं से मिलने का मौका, उसे इंटरव्यू करने का मौका, उसके साथ खाना खाने का मौका, डिनर करने का मौका मिलता है। और पाकिस्तान के बारे में ये ऐसा बता रही थी कि जैसे पाकिस्तान कितना अच्छा देश हो, पाकिस्तान शांति और अमन की अपील करता हो, भारत ही अशांति फैलाने की बात करता हो। तो इस तरह की बातें इसको लेकर लगातार सामने आ रही थी। अब देखिए, पुलिस अभी भी और बहुत सारे कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके लेकर अभी पुलिस भी संदिग्ध उनको मान रही है और आने वाले समय में उनकी भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्रैवल विद जो को लेकर जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, उसमें पुलिस ने ये भी कहा है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी उच्चायोग जो दिल्ली में है वहाँ पर एक अधिकारी के सीधे संपर्क में थी, यानी सीधे उससे बातचीत होती थी, जिसे भी पाकिस्तान देखें पुलवामा पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान एम्बेसी को भारत सरकार ने अमान्य राजनयिक प्रतिनिधि घोषित कर देश से निष्कासित कर दिया है। उसके अधिकारियों के संपर्क में ज्योति मल्होत्रा लगातार थी। जो FIR हुई है, FIR के मुताबिक मल्होत्रा ने 2023 में पाकिस्तान का वीज़ा लेने के दौरान उच्चायोग में एहसान उर रहीम और फिर दानिश नाम के एक व्यक्ति से संपर्क किया था। और ये भी कहा जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा का यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो और इंस्टाग्राम अकाउंट मिलाकर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं, जिसका उपयोग वो पाकिस्तानी नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए लगातार तैयार कर रही थी। पुलिस ये भी कह रही है कि ये एक तरह का नैरेटिव वॉरफेयर है जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को एजेंट के रूप में लगातार विकसित किया जाता है। अब तक की अगर कार्रवाई की बात करें तो ज्योति मल्होत्रा को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश कर 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। पुलिस उनके लैपटॉप और मोबाइल उपकरण जैसे हैं उसे फॉरेंसिक परीक्षण करा रही है। पैसों का लेन देन, यात्रा का विवरण और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हुई बैठकों की भी जांच चल रही है। पुलिस और केंद्र एजेंसियां अब इस मामले में गहरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं और इस मामले में और भी भारतीय संपर्कों की भूमिका की जांच हो रही है। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में ज्योति मल्होत्रा के पिता का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी पहले दिल्ली में रहती थी, लॉकडाउन के बाद वो आ गई थी, फिर वापस गई, 1-2 दिन के लिए दिल्ली जाती थी, लेकिन फिर आ जाती थी। जैसा मैंने कहा कि मैं 28 मार्च 2023 को जब यहाँ से दिल्ली से हम सब पूरी एक टीम निकली थी गुजरात के लिए, और गुजरात के अलग अलग ज़िलों में जाकर अलग अलग जगहों पर घूम कर आए थे सब लोग, सब ने अपना अपना ब्लॉग शूट किया था। हम उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो यही सोचिए 7 दिन की यात्रा थी। उनके पिता की माने तो 2 दिन के लिए जाती थी, तो 2 दिन और 7 दिन में अंतर कहीं ना कहीं है। और इनके पिता के इस बयान को भी कहीं ना कहीं इस तरह से देख सकते हैं कि इनके पिता भी कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा को बचाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि आरोप लगा है अभी, इसके बाद देखा जाए तो ज्योति मल्होत्रा को लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है जो कांड उन्होंने किया है उस कांड में उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है। बहरहाल पुलिस की पूछताछ में अभी क्या कुछ खुलासे होने हैं वो बड़ा देखना अहम होगा। फिलहाल आप देखते रहिए VDF न्यूज़। बहुत दिन बाद आपसे मुखातिब हुआ हूँ तो प्यार दीजिएगा। नमस्कार। अब लगातार आते रहेंगे। जय हिंद।